एक्सक्यूज मी, क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये मेरा घर है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ ही रहूंगा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अनफॉर्चुनेटली हाँ। आयु कॉलेज टाइम में मेरी जूनियर थी। और बोगम ने मुझे बहुत हेल्प किया था स्टडी में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। आयु, बैठो ना। जी अंकल। जीनू, ये आयु। हाँ हाँ मुझे पता है, मैंने तो तस्वीर में देखा था आयु को। पर ये तो तस्वीर से और भी ज्यादा खूबसूरत है रियल में। थैंक यू सो मच आंटी, आप भी बहुत खूबसूरत हो। वैसे हाँ, मैं खूबसूरत तो हूँ और मेरे सारे बच्चे भी मेरे ही ऊपर गए हैं। जीनू, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाओ। आयु, तुम बोगम को तो जानती ही हो। बोगम मेरा बड़ा बेटा और ये मेरे दो और बेटे, जॉन शुगा और जॉन जंगकुक। ये दोनों ट्विंस हैं। ओह अच्छा। और ये मेरी प्यारी वाइफ, मेरी बच्चों की माँ, जिन। और ये मेरी बहन। और ये बोगम की होने वाली वाइफ। बोगम की होने वाली वाइफ। इसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? किम जेनी। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें बोगम जैसा हस्बैंड मिल रहा है। लकी माय फूड। ओके, अब सब ब्रेकफास्ट कर लो, फिर बैठ के बातें करेंगे। लो, मेरी और एक बच्ची आ गई। मुझे भूख लगी है। आ गई महारानी। ये कौन है? ये तो कितनी क्यूट है। ये हमारे घर की सबसे छोटी मेंबर है, जंगकुक की वाइफ। ये कौन है? कितनी क्यूट है, बिल्कुल टेडी बियर जैसी। हाँ, ये हमारा टेडी बियर ही है। और बियर, ये आयु, कल जिसके बारे में डैड ने बताया था ना, वो। मतलब जिससे यान की शादी होने वाली है, वो। बेबी, इधर आओ, बैठो। तुम्हें भूख लगा है ना? How caring, how sweet. क्या इस घर के सारे ही लड़के ऐसे ही caring, sweet and gentleman हैं? क्योंकि बोगम का तो मुझे पता है, वो बहुत caring है, और जंगकुक का तो मुझे देख के ही पता चल रहा है कि वो कितना caring है। पर शुगा का मुझे पता नहीं। वो तो तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ेगा। वैसे हाँ, मेरा शुगा थोड़ा सा नालायक तो है, तो उसे सिखा पढ़ा लेना। मॉम, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सिखा पढ़ा लेना, जैसे कि मैं ससुराल जाने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली तुझे हम ससुराल नहीं भेज सकते, तुझे कोई नहीं रखेगा, समझा? तुम अभी भी नहीं बदली। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं अभी भी उतनी ही खूबसूरत और क्यूट हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब तुम्हारे ज्यादा बोलने वाली आदत से था। तुम भी पहले जैसे ही हो, खड़ूस कहीं के। बच्चों, पहले खाना खा लो, फिर बातें करना, ओके? ओके आंटी।
वैसे क्या तुम्हें कुकिंग आता है या फिर तुम्हें भी सिर्फ खाना खाना ही आता है इस लड़की की तरह? दी प्लीज फिर से मत शुरू हो जाइए। कोई बात नहीं है आंटी। और बुआ, मुझे खाना खाना और खाना बनाना दोनों ही बहुत अच्छे से आता है ना बोगम? ये तुम्हें कैसे पता है? अरे मैंने कहा ना, बोगम मेरे सीनियर थे, उसने मुझे बहुत हेल्प किया था, तो मैंने उसे कभी कभी ट्रीट दिया है। और इस खड़ूस महाराज तो बाहर का खाना खाते नहीं है, तो मुझे घर में ही बनाना पड़ता था। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। तुम इसके घर खाना खाने जाते थे? वैसे आप दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो। हाँ थे, पर कॉलेज से निकलने के बाद इस इंसान ने मुझसे सारी कांटेक्ट तोड़ दिया था। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस बेवकूफ इंसान से गुस्सा हूँ। भाई, आयु गुस्सा है। तो मैं क्या करूं? देखा देखा, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, खड़ूस कहीं का। एक ऐसी ही लड़की मुझे मेरी भोगम के लिए चाहिए था। पता नहीं अभी शुका के घर में क्या हो रहा होगा। क्या वो लोग आ गए हैं? एक बार मैं शुका को कॉल करूं। नहीं, जब वो फ्री होगा तब वो खुद ही करेगा। आई होप सब कुछ ठीक हो। शुगा, आयु को घर दिखा दो। क्या मैं आपको नौकर लग रहा हूँ? शुगा, फाइन। और ये मेरा रूम। ओह अच्छा। वो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ हाँ, कहो ना। तुम्हें पता तो है ना, घर में हमारी शादी की बात चल रहा है। हाँ पता है। मैं मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने तो सुना था कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया है। हाँ, वो किया तो था। मेरा भाई तुम्हें ठीक से समझा देगा। पर भाई क्यों समझाएगा? तुम क्यों नहीं? क्योंकि वो अभी थोड़ा सा नर्वस है। नर्वस? और मुझसे? पर मैं तो कितनी क्यूट हूँ। उसका छोड़ो, वो थोड़ा सा बेवकूफ है। वो किसी से प्यार करता है, और जब उसने हाँ कहा था तब उसके बंदी के साथ उसका थोड़ा सा सीन चल रहा था। तो बेचारे मजनू ने फ्लो में हाँ कह दिया था तब। ओह अच्छा, पर ये तुम लोग मुझसे क्यों कह रहे हो? ये तो तुम दोनों को अपने घर वालों से कहना चाहिए ना। नहीं कह सकता, वरना डैड लात मार के मुझे घर से निकाल देंगे। हाँ, इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, प्लीज इस शादी के लिए ना कह देना। ओके फाइन। तुम इतनी जल्दी मान गई? मैं तो वैसे भी घर जाके मना ही करने वाली थी। हाँ, पर क्यों? क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो? क्या मैं सच कहूँ? वैसे तुम दोनों मेरी ही उम्र के लग रहे हो, तो शायद मैं तुम दोनों को कह सकती हूँ। हाँ, तुम हमें अपना फ्रेंड समझ सकती हो। वो कॉलेज टाइम से मुझे बोगम पसंद है। क्या? अरे चिल्लाओ मत, सबको पता चल जाएगा। ओके सॉरी। तो क्या तुम्हें भाई पसंद था या फिर अभी भी पसंद है? क्या तुम दोनों रिलेशन में थे? नहीं, रिलेशन तो नहीं था, बस मैं उसे पसंद करती थी और हम दोनों क्लोज भी थे, और मुझे लगता था कि बोगम भी मुझे पसंद करते हैं। हाँ, भाई को देख के मुझे लगा तो था कुछ तो बात है, पर वो उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मैंने कोशिश किया था क्लियर करने की, पर उसने कुछ सुना ही नहीं। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? वो कॉलेज में उसके ग्रेजुएशन के दिन उसने मुझे कॉलेज आने के लिए कहा था। शायद वो भी मुझसे कुछ कहने वाला था, पर उस दिन मैं नहीं आ पाई थी। पर क्यों? वो जब मैं आ रही थी मैंने देखा रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था, और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे कॉलेज का ही सीनियर था, तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा पाई। और मैं नहीं जा पाई थी, इसलिए बोगम मुझसे नाराज था। ऊपर से उस लड़के ने कहा था कि आयु मुझे
वैसे क्या तुम अभी भी भाई को पसंद करती हो? हाँ करती हूँ, पर मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि शादी तो मुझे किसी न किसी से करनी ही है। पूरी लाइफ तो मैं सिंगल नहीं रह सकती ना। पर पता नहीं था कि जिस लड़के से मेरी शादी तय होने वाली है वो बोगम का ही छोटा भाई है। मैं मेरी आंखों के सामने उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, और ना ही वो मेरे सामने होते हुए मैं किसी और के साथ खुश रह पाऊंगी। ग्रेट। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम हमारे भाई से शादी करोगे? मजाक क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम बताओ ना, क्या तुम करोगे हमारे भाई से शादी? पर उसकी शादी तो फिक्स्ड है ना? लॉन्ग स्टोरी, पहले तुम अपना आंसर दो फिर बताते हैं हम। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ। ऑसम, अब आएगा मजा। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या उस लड़की ने इतना कुछ किया? पर फिर वो बोगम को छोड़ेगी ही क्यों? वो सब तो तुम हम पे छोड़ दो। पर प्लानिंग क्या है? बस तुम एक काम करो, तुम घर में सबको कह दो कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा।